जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि अगर आप परेशान नहीं हैं, अगर आपके जीवन में तकलीफ़ नहीं है, अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो आप जीवन जी नहीं रहे। जी हाँ, ये सच है कि आपको चिंतन करने की ज़रूरत है। जब तक आप घर में से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप खुले आसमान में नहीं जाएंगे, जब तक आप लोगों के संपर्क में नहीं जाएंगे, जब तक आप कुछ चीज़ें सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपको जीवन में कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। कोई कहता है कि तकदीर बड़ा होता है, कोई कहता है कि भाग्य से मिलता है, कोई कहता है कि ईश्वर की कृपा होती है। तो ये हम सब नहीं मानते हैं। ना तो तकदीर बड़ी होती है, ना तो भाग्य से मिलता है, ना ही ईश्वर की कृपा होती है। क्योंकि ईश्वर सिर्फ उन्हीं पे कृपा करते हैं जो घर में से बाहर निकलते हैं और वो आराम नहीं करते हैं, जो कर्म करते हैं, जो कर्म को प्रधान मानते हैं, जो कर्म के बूते पे आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को ईश्वर देता है। ईश्वर भी ऊपर बैठ कर देखता है कि आप ईश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। ईश्वर उनको कुछ नहीं देता है जो ये करते हैं कि मैं ईश्वर के भरोसा हूँ, क्योंकि ईश्वर खुद हमारे भरोसे हैं। वो चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए। वो देना चाहते हैं, लेकिन हम सब कुछ पाना नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग अपने तकदीर को दोष देते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं, अपने समय को दोष देते हैं। समय का चक्र है, चलता रहेगा। आप परेशान होइए, आप तकलीफ़ में आ जाइए, आप पीड़ित हो जाइए, इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ बनने के लिए। जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, जीवन में तरक्की करनी है, तो आपको परेशानियों का दौर से, समय खराब के दौर से, तकलीफ़ों के दौर से गुजरना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि चिंता करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन चिंतन करने से बहुत कुछ होता है। तो जीवन में चिंतन करते रहिए, कर्म को प्रमुख रूप से जगह दे दीजिए और इतना फैला दीजिए अपने आप को कि हर जगह कर्म का अपने अंदर प्रयोग में लाएं और कर्म को प्रधानता देते हुए कर्म को ईमानदारी से करिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको ज़िंदा रखने की ज़रूरत होती है। अपने कर्म को ज़िंदा रखिए, अपने धर्म को ज़िंदा रखिए, अपने अर्थ को समझने की ज़रूरत है, मोक्ष को पाने की ज़रूरत है। अगर आप ये सब चारों में से कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप जीवन में असफल ही आपके हाथ लगेगा। इसलिए जब तक कर्म आप सब नहीं करेंगे, तब तक किसी भी प्रकार का आपको आपके जीवन में, आपके जीवन के प्रति न्याय कोई नहीं कर सकता। कोई चमत्कार नहीं हो सकता। क्षणिक भर चमत्कार भी हो जाए तो ज़्यादा देर तक ठहरने वाली नहीं है। बहुत कुछ आपको हासिल हो जाए तो ज़्यादा देर ठहरने वाली नहीं है। उसको संभाल के रखना पड़ेगा और उसको संभालने की ही ज़रूरत है। इसलिए कर्म की प्रधानता को समझिए, मेहनत की प्रधानता को समझिए, संघर्ष की प्रधानता को समझिए, निकलिए बाहर, धक्के खाइए, चुनौतियों का सामना करिए, आलोचनाओं को सहिए, विरोधी बनकर काम कीजिए। लोग आपका विरोध करेंगे, आपका पैर खींचेंगे, तो आपको आगे चलने का प्रयास करने का अवसर मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए कर्म को हमेशा मजबूत बना के चलिए। कर्म जो आप काम कर रहे हैं, जो जिससे आपकी रोजी रोटी चल रही है, कर्म बहुत बड़ा क्षेत्र है। धर्म, इंसानियत, किसी में आप आस्था जता रहे हैं, ईश्वर में प्रभु का नाम ले रहे हैं। धर्म इंसानियत का धर्म है, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं। सेवा रूपी ही धर्म को कहा गया है। अर्थ, जिससे आप कुछ पा रहे हैं, कमाई का जरिया क्या है, उसकी पूजा करिए आप, उसके साथ ईमानदारी से रहिए। और बाद में आता है मोक्ष। जब ये तीनों सफल हो जाएंगे तब आपको मोक्ष मिल जाएगा, तब आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। और वही आपका मोक्ष है कि जीवन को अच्छे तरीके से जीते जाइए और खूब बढ़िया स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों के बीच में रहिए और अब सेवा करते रहिए लोगों की। जो आपसे जुड़ा व्यक्ति हो, उसको तकलीफ़ जब भी हो, आप उसके साथ खड़े रहिए। इसलिए आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप खुद तय कर लीजिए। इसलिए कर्म को प्रधान माना गया है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए,
सुरक्षित रहिए, सबकी सेवा करते रहिए। सेवा परम रूपी ईश्वर का एक आनंदमयी रूप है, वही चमत्कार है, सेवा ही चमत्कार है, सेवा ही सब कुछ है। इसलिए सेवा करते रहिए। किसी को अपने वाणी से कोई भी शब्द ऐसा ना बोल दीजिए कि वो तकलीफ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। आगे आप सब पूरा समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। कुछ गलतियां हो गई हों तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं क्या सुधार कर सकता हूं उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, और आगे क्या क्या कैसे कैसे मैं शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं आप कुछ बता सकते हैं। कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइबर भी करवाइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।